ना ही तो हम लोग कोई झूठा सर्किट बनाते हैं, ना ही हम लोग कोई झूठे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। वो किस प्रॉब्लम में है? 33 है और इसमें चार्जिंग का एरर आ रहा है। रियलमी एरर अभी आया लिख के है, आ रहा है टेम्परेचर एरर। इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है और हमारा एसपीडी सेट है। फिक्स हो गई है, जैसा कि आपने फ्रंट शुरू में देखा था बैटरी थर्मल का, देख सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फोनवे टीम जो है वो एक बेसिक लेवल पे काम करती है। ना ही तो हम लोग कोई झूठा सर्किट बनाते हैं, ना ही हम लोग कोई झूठे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, ना ही हम लोग कोई झूठा दिखावा करते हैं कि जिससे कि लोग हमारे पास आकर्षित हों। मेरे पास अभी साथ में जो भाई बैठे हुए हैं ये कहाँ से हैं हम इनसे ही जानते हैं। और ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए आज जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की चकाचौंध में कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत जगह चले जाते हैं। तो सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी से भी कि आप हमारे पास आइए, हमारे पास बिल्कुल मत आइए आप, लेकिन कहीं भी जाइएगा एक बार उसका विज़िट कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और लोगों से पहले उसके बारे में जानकारी लगा लीजिएगा, फिर कहीं पर आप जाइएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आपसे, ये आपको पता चल जाएगा। हम सर से ही बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं सर पचमढ़ी से हूँ। पचमढ़ी से हैं। इस मोबाइल की फील्ड में कब से काम कर रहे हैं आप? मेरे को 2-1 साल हो गए सर। बस 2-1 साल हो गए। जी सर। क्या आपने फोनवे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिया है? नहीं सर। नहीं लिया है, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है। लिया सर। ठीक है, तो आप फोनवे की टीम में जो आए थे, आपके कुछ सेट आप फोनवे के पास लेके आए हुए थे? यस सर। ठीक है, लाए थे ना सर। ठीक है। और आपने ये मोबाइल की फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। आपने कहीं से ट्रेनिंग भी लिया होगा? यस सर, लिया था। लिया है? जी सर। मैं नाम नहीं पूछूंगा कि किस इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग लिया था, कहाँ से लिया था। सर यहीं भोपाल से लिया था। मैं हम ही नहीं बताना चाहेंगे नाम वगैरह, पर इतना मिल पाया कि अभी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, बाकी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, तो जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपके ये जो 5, 6, 7 सेट थे, जी, जहां आपने ट्रेनिंग ली थी वहां पे आपने ये पहुंचाए थे? यस सर, पहुंचाया था। पहुंचाए थे। जी सर। और वहां से ये सेट आपको रिटर्न मिले, क्या कह के मिले थे? कि हमारे पास समय नहीं है जी, हम इनको देख नहीं पा रहे हैं, जी, ये करके। और जब आप इसको यहाँ पे ये सेट हमारे पास लेके आए थे, यस सर, जब आपने मेरे को हिस्ट्री बताया था कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास ये सेट थे, कहीं थे और मैंने इस मकसद से दिए थे, तो मैंने आपके ही हाथों से यहाँ पे डीसी मशीन में चेक कराए थे। यस सर। तो ये भी बताइए, क्या जिस कंडीशन में आपने वहां पे दिए थे, क्या उसी कंडीशन में हमारे पास लेके आए थे सेट? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो उसमें हुआ था काम हुआ था। यस सर। लेकिन वो बन नहीं पाए थे। नहीं बन अच्छा, पाए थे। उसमें से एक सेट तो आपका बहुत ही अर्जेंट था, जो यहाँ पे लाइव मैंने बैठ live के practical रवि सर ने आपको सामने ही उसको रिपेयर किया था। जी सर, रेडमी नोट 8। रेडमी नोट 8 जी सर। आपके सामने ही रिपेयर किया जी था, सर। यहाँ पे क्लास भी चल रही थी। यस सर, मेरे यहाँ से डेड हो गया था वो। हाँ, उसका मैंने सीपीयू वगैरह निकाला था तो नीचे से स्क्रैच भी वगैरह हो गई थी, लाइन वगैरह। मैंने वहाँ दिया था सर को, तो सर ने बोले कि वो हो नहीं पाएगा, उसका मतलब बोर्ड वगैरह अपन को स्वैप करना पड़ेगा। मैंने बोला वो भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट था सर मुझे, और मतलब एकदम प्रेशर पड़ रहा था ऊपर से। ओके। तो फिर मैंने कस्टमर से वादा भी किया था कि भाई तुम्हारा सेट जैसा लिया था वैसा वापस करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपके यहाँ आऊँ। जब आपके यहाँ आया तो तब आपने पहली बार फोन पे आने का सोचा था? यस सर। ठीक है। और मैंने बोला कि यहाँ अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर वो कहीं भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछूं, मतलब आपको फोन पे इतना ट्रस्ट क्यों था कि मतलब ये मेरा काम वहाँ, भाई जहाँ आपने सीखे वहाँ आपका ये काम नहीं हुए, तो आपको फोनवे पे इतना ट्रस्ट क्यों था? आप कैसे जानते हैं फोनवे को? सर पहले तो मैं फोनवे को बिल्कुल भी नहीं जानता था ना, मुझे पता नहीं था, मैं उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। हाँ। पर वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ पे जब आपकी बात हुई स्टूडेंट के, वहाँ पे मेरे को वीडियो वगैरह दिखाया गया या बताया गया जी। और उन्होंने वो एक वीडियो डाली थी जी। आपकी, और जब बीच में जो कुछ बातें हुई आपकी, तब मुझे मालूम चला कि फोन पे टेक्निकल से जो बात हुई। फिर मैंने उसमें सर्च किया, फिर देखा वीडियोस वगैरह देखा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं कुछ तो है बात है इसमें, जब तो ऐसा मतलब चर्चा में चल रहा है बिल्कुल है कि नहीं। तो
अभी जो आप सेट लेके आए थे, एक तो आपको एट ए टाइम तभी मिल गया था, यस सर। और अभी उस दिन के बाद से आज आप आए हैं ये सेट उठाने के लिए। तो ये सेट सैमसंग का है। यस सर। किस प्रॉब्लम में दिया था ये देखिए, आज तुमने आप में लिखा भी है Dead। कि वाटर डैमेज था, डेड। सोहन आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इनका, और ये डेड था, ठीक है। यस सर। तो अभी अपन इसको चेक करते हैं। ये अभी सेट इनका ऑन हो चुका है, टच भी वर्किंग है, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ये स्पीकर नॉट वर्किंग सोहन, स्पीकर नॉट वर्किंग, ठीक है। इसमें आपका ऑडियो का प्रॉब्लम था। यस सर। ओके सोहन जी, अपन इसको भी चेक करते हैं। इसमें अपन कोई सा रिंगटोन चेक करते हैं। आ रहा है रिंगटोन? यस सर, आ रहा है, बजने लगा सर। ओके जी सर। चलिए, और तीसरा सेट आपका था ये, जो कि A30। ये भी फुल डेड था। यस ये सर। भी आपने चेक किया? यस सर। फुल वर्किंग? जी सर। फुल वर्किंग? जी सर। तो हैप्पी हैं आप? जी सर, बहुत ज़्यादा है। हैप्पी हैं? जी सर। चलिए ठीक है। Thank कुछ you, हमारे आज ये भाई से जो बात करने का, देखिए हमारा मकसद किसी को ना ही तो नीचा दिखाना है, हमारा मकसद सिर्फ उन व्यूवर्स और टेक्नीशियन भाइयों के पास एक मैसेज पहुंचाना है कि हमें किसी भी चकाचौंध में, भाई सोशल मीडिया की चकाचौंध, एडवर्टाइजमेंट, हमें उन पे ना फोकस करके हमें ज़मीनी स्तर पर पता करना चाहिए कि हमें जहाँ जाने वाले हैं, क्या हम जिस उद्देश्य को लेके वहाँ पे जाएंगे, क्या हमारा वो पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ उन व्यूवर्सों के लिए, उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए जो कहीं जाना चाह रहे हैं या कहीं जाने का सोच रहे हैं, या वो मेरे व्यूवर्स भाई जो नए इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो वो अपना निर्णय लेने से पहले सोचें, समझें और फिर अपना निर्णय लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो अभी हमारे एक स्टूडेंट के पास सेट है, अभी क्या दिक्कत है, कैसा है, उन्होंने हमें नहीं बताया है। वो डायरेक्ट लेके आएंगे और हमें बताएंगे क्या दिक्कत है और किस प्रॉब्लम में है। तो हम डायरेक्टली लाइव उसको चेक करेंगे और लाइव रिपेयर करके आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, आप कौन सा सेट था आपका, लाइए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जी सर, ये Realme का C33 है और इसमें चार्जिंग का एरर आ रहा है। Realme C33 है, चार्जिंग का एरर आ रहा है। जी सर। तो आपने देखा टेम्परेचर का एरर है या इसमें बैटरी एरर या अदर टाइप के हमारे जो एरर आए थे? अच्छा जी। ठीक है, अभी आपने कुछ किया इसमें? नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया सर। इसमें क्या है, हमारे वहाँ पे आया था, काफ़ी दुकानों से लौट के भी आया, काम भी अच्छा, हो चुका है अच्छा। इस पे काफ़ी, और यहाँ आना था, बात भी हुई थी आपसे, तो ये सोचा कि यहाँ पे लेके चलते हैं और यहाँ पे practical- मतलब अदर दुकानों से छिड़के आया तो आप आ रहे थे, तो आपने कुछ नहीं किया, आप सीधा लेके आए नहीं, हुए कुछ हैं। नहीं किया सर अभी। चलिए ठीक है, आप बैठिए, जो भी होगा आपके सामने लाइव रिपेयर करेंगे, तो आपको सीखने को भी मिलेगा और फॉल्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो रवि सर ज़रा इसका देखिए और आई स्कैनिंग वगैरह कीजिए, क्या फॉल्ट है इसके अंदर। पहले तो प्रॉब्लम को चेक करिए, फिर हम मदरबोर्ड को देखेंगे। चार्जर मैंने इसमें लगाया है और चेक कर लेते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम आने वाली है इसमें। हाँ, लोगो आया अभी इसमें। तो चार्जिंग लोगो हमारा आया है, तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या एरर आने वाला है। चार्जिंग परसेंटेज भी शो करने लगा है, यानी अभी 52% चार्जिंग दिखा रहा है और चार्जिंग भी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये तो एरर अभी आया लिख के है। आ रहा है टेम्परेचर एरर, जरा यहाँ दिखाइए आप कैमरे में प्रॉपर, यहाँ पर क्या लिखा है? टेम्परेचर एरर, फोन टू हॉट, यानी टेम्परेचर का एरर हमारा अभी इसमें आ रहा है। तो जैसा कि अभी हमने देखा इसमें चार्जिंग लगाने में एरर आ रहा था है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि हमारे थर्मल लाइन में क्या हो रहा है, कितना वोल्टेज आना चाहिए था, कूल टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ों की हम चेकिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम किस टाइप से बनने वाली है। और जैसा कि जब क्लास चल रही थी तो आप लोगों को चार्जिंग की क्लास में बताया था। अभी ये C33Y यानी Realme का सेट है, इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है और हमारा SPD सेट है, SPD चिपसेट है इसमें। अभी इसका हमें स्कीमेटिक भी नहीं मिलने वाला,
तो अभी हम इसकी बैटरी के पत्ते पे लिखा होता है आईडी थर्मल किसके बगल में कौन है, तो एजे हम अंदाज से उसकी कूल टेस्टिंग भी कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ थर्मल में आपको बताया था कि थर्मल में 2 टाइप के वोल्टेज मिलते हैं, किसी किसी मोबाइल में 2.8 भी होता है, किसी किसी में 1.8 भी वोल्टेज होता है। अब उसका बनेगा डिवाइडर, यानी R1 हमारा कहाँ रहेगा, मदरबोर्ड में, और R2 जो हमारा रहने वाला है वो बैटरी के अंदर हमारा थर्मल रहने वाला है। किसी किसी सेट में हमारे बैटरी के अंदर होता है, जैसे सैमसंग में हमारा नीचे सब PCB में लगा देते हैं, किसी किसी वीवो के मोबाइल में भी सब PCB में पाया जाता है। तो यानी थर्मल जहाँ रहेगा वो हमारा R2 हो गया, जहाँ से हमारा वोल्टेज इनपुट हो गया वो R1 हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बीच से जो हमारा डिवाइडर बनेगा वो सेंसिंग लाइन पे हमारा जाएगा। तो अभी हम इसमें चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, डिवाइडर कितना बनना चाहिए। विदाउट स्कीमेटिक हम इसको गैस कर पाएंगे कि हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो सर ज़रा इसका इनपुट आउटपुट आईडी पे अभी कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दिखाइए, क्या पोजीशन है इसकी। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा है अभी ये है हमारी बैटरी। अभी बैटरी में क्या देखा है, ये लिखा है P+, यानी ये हमारी पॉजिटिव लाइन है। आखिरी में लिखा है P- यानी हमारा ये नेगेटिव की लाइन है। अब माइनस के बगल में है आईडी और प्लस के बगल में TH यानी हमारा थर्मल। तो यानी ये जो प्लस है इसके बगल में है हमारा थर्मल और ये माइनस के बगल में है आईडी। अब ये पत्ता ऐसा रखा हुआ है, जस्ट ऐसा पलट के लगेगा हमारे मदरबोर्ड पे, तो प्लस की सप्लाई उस साइड जाने वाली और प्लस के बगल में आने वाला है थर्मल और फिर आईडी, और ये लास्ट का होगा हमारा ग्राउंड। क्योंकि ये बैटरी है, जब ये ऐसी लगेगी तो इस साइड की सप्लाई उस साइड हमारी पहुंचने वाली है। तो सर इस टाइप से आपको चेक करके दिखाएंगे, दिखाइए सर क्या क्या आ रहा है इसमें। जैसा कि अभी हमने देखा है कि यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये पॉजिटिव हाँ, की ये अपना V-Bat, तो V-Bat पे कि ये V-Bat की डायोड रीडिंग हमारे सामने आ गई है। नेक्स्ट हमारा थर्मल है, तो थर्मल की भी हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी डायोड की रीडिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उसका आईडी पे भी एक बार देख लेते हैं। तो आईडी पर भी हमारा कोई GR नहीं है, तो ये हमारी हो गई ग्राउंड लाइन। तो ना हमारी आईडी लाइन पर कोई वैल्यू आ रही है, ना ही हमारी कोई थर्मल लाइन पर डायोड रीडिंग आ रही है। तो अब इसको हम चेक करना पड़ेगा कि कुछ लाइन में लगे हुए कंपोनेंट मिसिंग है या फिर हमारी कोई लाइन ब्रेक हो गई है। अब हमें इसकी पूरी कूल टेस्टिंग करना पड़ेगी। तो मतलब इस कंडीशन में अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तो हमें कनेक्टिविटी कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब सीधी बात है लाइन हमारी ओपन है। अभी इसका स्कीमेटिक तो नहीं होता है, लेकिन बोर्नियो में एक बार देख लेते हैं क्या हार्डवेयर सॉल्यूशन कुछ है। नहीं होगा तो भी हम ट्रेसिंग कर करके ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर होगा तो हमें और टाइम हमारा बच जाएगा, हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम बोर्नियो खोल के देखते हैं कि कनेक्टिविटी या क्या इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन कुछ है या नहीं है। इसमें C33 का फोल्डर है और हार्डवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो हम इसका चार्जर डाटा खोल लेंगे, तो हमें लंबी ट्रेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे लाइन कहां से आई, किस साइड गई। तो ये रहा हमारा बैटरी कनेक्टर, और जैसा कि हमारी बैटरी पर लिखा था वैसा ही मदरबोर्ड में सेम टू सेम और इस हार्डवेयर सॉल्यूशन पे भी हमें दिया गया है। अभी यहाँ से हमारी बैट आईडी और बैट थर्मल, तो 2 हमारे जो टेस्ट पॉइंट दिए हैं। तो सबसे ऊपर वाला ये हमारा जो टेस्ट पॉइंट है ये हमारा आईडी का टेस्ट पॉइंट है, और सबसे जो नीचे वाला टेस्ट पॉइंट है ये हमारा थर्मल का टेस्ट पॉइंट है, ठीक है। इससे लाइन पकड़ के चलते हैं, 2 लाइनें ये गई, पकड़ के चलते हैं, कहाँ गई, एक ऑरेंज दिख रही, एक ब्लू दिख रही। जाते हैं आगे, बैट आईडी बैट थर्मल, यहाँ से हम गए तो जहाँ पर हमारी चार्जिंग आईसी लगी यानी बोर्ड के इस साइड, बैटरी कनेक्टर दूसरी तरफ था, आईसी हमारी इस साइड लगी है जहाँ पे CPU लगा हुआ है, ठीक है। और रैम और eMMC इसमें अलग अलग है। तो इसके इस एरिया में हमारा यहाँ पे आया है। तो सर ज़रा देखना इस एरिया में ये आई हैं लाइनें, क्या कंडीशन है उधर। सर यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा है जैसा हार्डवेयर की सॉल्यूशन में दिए गए हैं। तो हमारे क्या नहीं दिख रहा है कोई रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है लाइन में। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ खत्म ही है। ये कुछ प्रिंट भी शायद स्क्रैच वगैरह इस टाइप का भी है यहाँ पर। तो किसी टेक्नीशियन भाई ने जो काम किया होगा। अच्छा, मतलब बोर्नियो में देख के किसी ने इस पर काम किया हुआ है, नहीं बना तब इन्होंने को दिया, इन्होंने देखा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लेके आए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका स्कीमेटिक नहीं है तो हम कंपोनेंट्स का पता तो नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू का था, लेकिन हम बोर्नियो से इतना ज़रूर देख सकते हैं किस लाइन में रजिस्टर थी, वो कैसी लगी थी। यानी हमारी रजिस्टर खड़े में लगी, यहाँ से यहाँ लगी, कहाँ लगी, हम लाइन की सप्लाई देख पाएंगे, लेकिन रजिस्टर की वैल्यू हम पता नहीं कर सकते।
तो पहले तो हम इस लाइन को देखते हैं कि बैटरी कनेक्टर से यहाँ जहाँ हमारी सप्लाई आई है यहाँ तक आ रही है या नहीं। अगर ये आ रही होगी तो रजिस्टर तो इसमें पता नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसका देखेंगे इनपुट वोल्टेज। इनपुट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें रजिस्टर लगाएंगे ताकि हमारा डिवाइडर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा काम हो जाना चाहिए। तो सर ज़रा चेक करिए बैटरी कनेक्टर से यहाँ तक का इनपुट ओके है क्या। तो टेस्ट पॉइंट दिया था, टेस्ट पॉइंट से सर आप यहाँ देखेंगे तो मिल जाएगा। एक जंपर टेस्ट पॉइंट से लगा के एक ब्लेड पर अटैच कर लेते हैं, जिससे हमारा ये नीचे वाला भी अपन ने देखा था हमारा थर्मल का था और ऊपर वाला हमारा आईडी का था। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं जो टेस्ट पॉइंट की कनेक्टिविटी यहाँ तक है या नहीं है। तो कहाँ आया, थर्मल आया ऊपर, ये तो आईडी का है, थर्मल ऊपर दिखा रहा है। ठीक है सर, ओके कनेक्टिविटी यहाँ पे ये अच्छा, थर्मल की कनेक्टिविटी ओके है जी। ठीक है, एक बार आईडी की और देख लीजिए। तो एक बार आईडी की भी कनेक्टिविटी हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी जो बोर्नियो के अकॉर्डिंग। हाँ, ये बोर्नियो में आईडी दिया है तो आईडी एक बार देख लेते हैं। और हमारी बैटरी के पत्ते पे भी जैसा लिखा था तो यानी ये सही लिखा है, वैसा ही इसमें है। तो अभी यहाँ पे हम वापस से चेक कर लेते हैं जो हमारी दूसरी सेकंड लाइन थी, तो उसका ये आपस में दिख रहा है, तो यहाँ पे रख के हम देखते हैं। ठीक है, ये भी हमारी कनेक्टिविटी ओके है, यानी हमारी कनेक्टिविटी ओके है। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, एक किसी भाई ने एक कंपोनेंट्स यहाँ हटाए हुए हैं, टोटल एरिया पूरा साफ़ है। तो अभी हमें यहाँ कंपोनेंट्स लगाने होंगे। तो जैसा कि अभी देखा बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन तो है, बाकी ना तो इसका स्कीमेटिक मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब ना तो इसका स्कीमेटिक है और ना इसके कंपोनेंट्सों की कोई वैल्यू है। क्यों? या तो हमें दूसरा सेम बोर्ड चाहिए तो हम चेक कर सकते हैं कि कितनी कितनी वैल्यू की कौन सी रजिस्टर लगी हुई है। लेकिन आप लोगों को क्लास में ये भी सिखाया गया था कि ये रियलमी के जितने भी सेट आ रहे, एक तो इनमें SPD IC आ रही, यानी रियलमी से मतलब नहीं, किसी भी ब्रांड का कोई भी सेट हो या आईडी थर्मल की हमारी कोई प्रॉब्लम है, रजिस्टर हमें पता हो चाहे ना पता हो, जो आप लोगों को डिवाइडर सर्किट सिखाया था, कितना वोल्टेज हमें चाहिए, हमें उससे मतलब है। हम डिवाइडर खुद का भी बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्या आप लोग बना पाएंगे? तो उसी तरीक़ा से अभी अपन यहाँ बनाते हैं। इसका इनपुट रिक्वायरमेंट देखेंगे, वोल्टेज आ कितना रहा, फिर हमें डिवाइडर बनाना कितना पड़ेगा और हमें आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, तो सर ज़रा आप देखेंगे इसमें इनपुट रिक्वायरमेंट क्या आ रहा है। अभी हम इसकी हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं वोल्टेज की। तो सबसे पहले हमारा जो थर्मल का जो प्रॉब्लम है उसे ही हम फिक्स करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो थर्मल का एरर ही हमें चार्जिंग की एरर में दिखा था। तो अभी यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो हमारा बैटरी कनेक्टर से थोड़ा सा लाइन हो रही है, आगे रखना ऊपर को। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अभी हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। हमारी थर्मल की लाइन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक 1.87 की हमें वोल्टेज मिल रही है। और जो हमारा यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे होंगे उसके बाद हमारा यहाँ कितना वोल्टेज आता है वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस पर भी हमें कुछ मिली वोल्ट आ रहा है, मिली वोल्ट के करीब हमें वोल्टेज बीच वाले पॉइंट पे सर और देखें कितना इस तो पे कुछ यहाँ पे हमारा तो कोई वोल्टेज नहीं है सिर्फ हमें यहाँ पे 1.87 का वोल्टेज मिल रहा है। मतलब ये जैसा कि सर ने अभी हमें बताया है कौन से वोल्टेज से बना हुआ है। तो अभी जो हमारा डिवाइडर था वो हमारा 1.8 की लाइन से बना हुआ है, यानी हमारा जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.8। अभी हम एक बार बैटरी के अंदर मेजर करेंगे कि बैटरी में हमारा NTC कितने किलो ओम का लगा है। यानी हमें एक इनपुट वोल्टेज मिल गया और उसकी आउटपुट साइड भी मिल गई जहां सेंसिंग होनी है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी बैटरी के अंदर कितने किलो ओम का NTC लगा हुआ है, उसके बेस पे हम यहाँ रजिस्टर लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सर ज़रा बैटरी को और चेक करके बताएं कि इसमें कितना रजिस्टेंस दिखा रहा है। सर ये मुझे अभी 71 किलो ओम्स का दिखा रहा है। तो जो हमारा रूम का टेम्परेचर होगा उसको तो अभी ये हमें कितना दिखा रहा है 71, यानी 71 किलो ओम का दिखा रहा है। तो यानी ये 100K का थर्मल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर जितना रहेगा उतना हमारा ये कम बताएगा। यानी अभी आप समझ चुके होंगे कि अगर ये 100 किलो ओम का है, वो 1.8 वोल्टेज आ रहा है और हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू का लगना चाहिए पड़ेगा हमें। ठीक है,
तो एक 100K का हम यहाँ R1 लगाते हैं, और जो सेंस की लाइन जाती है तो नॉर्मली उसमें 1 किलो ओम का लगा देते हैं सेंसिंग वाली लाइन में। तो ठीक है, अभी 100 एंड 1K, 100 और 1K का यहाँ सर 100 और 1K का आप लगाइए, फिर देखते हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या डिवाइडर पे कितना वोल्टेज बनता है। का जो रजिस्टर है हमारे स्क्रैप बोर्ड में से हमें टेस्टिंग पता है कि हम कहाँ से उसको निकाल सकते हैं, हमें कोई पर्टिकुलर बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम किसी भी मदरबोर्ड से 100K का रजिस्टर निकाल के उसको एकदम बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नाप सकते हैं। तो 6A से ही हम देख लेते हैं कि अगर हमें 100K इसमें कहाँ मिलता है। अभी हमारे पास 6A का स्क्रैप मदरबोर्ड है, इसमें हमें एक 100K और एक 1K का रजिस्टर ढूंढना है। तो जैसे कि आपको वैल्यू बताया कि ओम्स मोड में हम रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं 47K के समथिंग हो रहा है ये हमारा ओम्स। तो यहाँ पे हमारा जो आने वाला है ये भी नहीं है, ये 16 किलो ओम्स। ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलिए, ये हमारी 1 किलो ओम्स की एक रजिस्टर तो हमें मिल गई है। तो और देख लेते हैं, यहाँ पे 100 किलो ओम्स की भी चाहिए अब हमें। 1.4 ये कितने किलो ओम्स की है? तो हमारी एक 100 किलो ओम्स की हमें यहाँ मिल गई है और एक हमारी 1K की यहाँ लगी हुई है। ये दो हमारी रजिस्टर जो हमें नीड थी वो हमें मिल चुकी है। तो इनको हम अपने मदरबोर्ड में स्वैप कर देते हैं यहाँ से और चेक करते हैं जो हमारा थर्मल का एरर था वो फिक्स होता है या नहीं होता है। तो अभी हम उसको भी चेक करेंगे। यानी कंडीशन ये है, हमें डिपेंड नहीं रहना है कि स्कीमेटिक है या नहीं है, हमारा डिवाइडर से आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, रजिस्टर कितने किलो ओम की लगेगी, हम खुद डिवाइडर को कैलकुलेट करके डिसाइड कर लेंगे और वहाँ उतनी लगा देंगे। और किसी का भी अगर हमें सिर्फ आउटपुट अकेला लाइन मिल गया, इनपुट वोल्टेज भी नहीं मिल रहा, तब भी हम एक अपने वोल्टेज का भी डिवाइडर बना के उतना आउटपुट वहाँ दे देंगे तो भी काम हो जाएगा। यानी हम किसी भी कंडीशन में इसको फिक्स कर सकते हैं। चलिए, पहले तो सबसे पहले हम डायोड रीडिंग लेते हैं, उसके बाद हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। यानी हमारा एरर आ रहा था टेम्परेचर का, ठीक है। तो पहले हमने टेम्परेचर की लाइन को फिक्स किया, टेम्परेचर की लाइन फिक्स करके देखते हैं। हालांकि जब हमने GR लिया था उसमें IDP ब्रेक मिल रही थी, लेकिन अभी जो एरर आ रहा था पहले हमने वो फिक्स किया, आगे कोई एरर आएगा तो आगे देखेंगे। तो डायोड मोड में मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं और अभी हम वोल्टेज सबसे पहले हम करेंगे इसकी कूल टेस्टिंग और बाद में हम यहाँ पे वोल्टेज भी वेरीफाई करेंगे कि हमें कितना मिला और बैटरी लगाने के बाद फिर कितना मिला। तो यहाँ पे हमारी जो पहले डायोड रीडिंग मिसिंग थी वो हमें मिल गई है, डायोड रीडिंग आ गई, यानी कनेक्टिविटी ओके हो गई। और अभी देख सकते हैं ID वाली लाइन भी हमारी ओपन है क्योंकि अभी हमने थर्मल का एरर फिक्स किया है। अगर हमें ID लाइन का एरर आएगा तो वो भी हम फिक्स करने वाले हैं। तो अभी सर इसकी हॉट टेस्टिंग कराइए, वो एरर का क्या चेंजेस आया, क्या हुआ, उसको हम देखना है। तो सर पहले विदाउट बैटरी हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना मिल रहा है हमें। तो विदाउट बैटरी हमारा 1.8 जो वोल्टेज था वो पूरा का पूरा हमें यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि आपको बताया था डिवाइडर सर्किट जब बनेगा वोल्टेज तब कम होगा। सिंगल रजिस्टर एम्पियर कंट्रोल करेगी लेकिन वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगी। अगर ज़्यादा जितना लोड होगा उसके हिसाब से काम करेगी वो। तो ये हमारी जो थर्मल लाइन थी देख सकते हैं यहाँ हमारा 1.8 वोल्टेज प्रॉपर आ चुका है। अब हम बैटरी लगाने के बाद चेक करते हैं कि अब वोल्टेज हमारा डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। और एरर भी देखेंगे कि एरर हमें अब क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम एरर ही देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम वापस से वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। तो चार्जर हमारा स्टार्ट करंट लिया चार्जर में, तो अभी हमारा यहाँ पे लोगो आया है। तो मैं अभी इसमें एरर देखता हूँ क्या आने वाला है। ये चार्जिंग का परसेंटेज आया अब हमारा, तो कुछ टाइम बाद ही हमारा एरर आना स्टार्ट होता है। चार्जिंग एरर, बैटरी कनेक्शन एरर, जो हमारी थर्मल की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे फिक्स हो गई है। जैसा कि आपने फ्रंट शुरू में देखा था बैटरी थर्मल का एरर, हमारा एरर आ रहा था चार्जिंग थर्मल का। अब हमारा जो प्रॉब्लम आया है वो ID लाइन से आया है चार्जिंग एरर का।
तो अभी हम आपको जो वोल्टेज वेरीफाई कराते हैं थर्मल का, जो हमारा डिवाइड होना था 1.8 से, वो यहाँ पर हुआ है या फिर सेम है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमारा टेम्परेचर एरर दिखा रहा था, अभी हमने एक ही लाइन को वर्किंग में लाया है तो वो टेम्परेचर का एरर हमारा सॉल्व हो गया। अभी आ रहा है बैटरी एरर, तो यानी अभी आईडी की समस्या आ गई। जो सर ये हमारी जो थर्मल की लाइन थी, इस पे हमारा वोल्टेज भी डिवाइड हो चुका है, देख सकते हैं आप 0.75 यानी 0.8 0.9 इसके समथिंग, जैसा भी थर्मल अप डाउन में जाएगा उसके हिसाब से आपको ये वोल्टेज मिलेगा। और आपको क्लास में उसका पूरा फोटो भी आपको खिंचवाई थी, कितने से लेवल से कितने तक वोल्टेज जाएगा तो लो आएगा, कब हाई आएगा वो भी आपके पास है, कभी आप उसको भी चेक करेंगे तो उससे भी आप पता कर पाएंगे। तो यानी हमारी थर्मल लाइन ओके हो गई और अभी हमारा एरर भी चेंज हो गया। एरर क्या आया? अभी एरर आया बैटरी एरर, ठीक है। तो अभी आईडी लाइन को फिक्स करेंगे। तो अभी हमारा थर्मल का जो प्रॉब्लम था वो हमारा फिक्स हो चुका है। अभी हमें इसमें क्या करना, आईडी का प्रॉब्लम फिक्स करना। तो जैसे कि सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम आईडी का वोल्टेज लेंगे कि पावर आईसी से कितना वोल्टेज आ रहा है, और हमारा जो सीपीयू साइड की सेंस लाइन होगी उस पर हमारा अभी वोल्टेज मिलता है या फिर नहीं, वो भी हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो मल्टीमीटर को हमारा डीसी मोड में ही है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। प्रॉप चेंज कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो रजिस्टर लगे थे, जूम आउट जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर भी कर लेता हूँ कैमरे को। तो अभी हम यहाँ चेक करते हैं। तो ये हमारा एक जो जंपर था, यहाँ से हमारा जो जंपर एक यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ एक ट्रैक मिसिंग हो चुका है। यानी अभी 4 पॉइंट हैं, तो हम देखेंगे वोल्टेज हमें कहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले इस ट्रैक पे चेक कर लेते हैं आराम से। फिर से निकाल के लगाता हूँ चार्जर एक बार, क्योंकि हमारा वोल्टेज आता है और थोड़ी देर में वापस चला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1.8 का वोल्टेज हमें सेम लाइन पर, आईडी लाइन पर मिला है। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इस साइड, यहाँ पे हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यानी अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जब ये वोल्टेज आया, ये ट्रैक उखड़ा है, तो यानी 1.8 यहाँ से आया, यहाँ बनेगा ये हमारा R1, यहाँ से सप्लाई गई कनेक्टर पे, I2 रहेगा बैटरी के अंदर, और उसी के बीच में से ये जो लाइन गई ये रहेगी हमारी सेंसिंग। तो यहाँ से हमारा सेंसिंग के लिए हमारा डिवाइडर का वोल्टेज जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे भी हम सेम रजिस्टर ढूंढ के कहीं से लगाएंगे, कि हमारे जो रजिस्टर हमने जैसे उसमें लगाए थे उस टाइप के रजिस्टर ढूंढ के लगाएंगे, ताकि हमारा यहाँ पे भी जो वोल्टेज का डिवाइडर बन सके। कि हमारा इनपुट कितना है 1.8, हमें वोल्टेज से मतलब है, हम उसके बेस पे हम अपनी रजिस्टर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी रजिस्टर लगा देंगे और फिर इसका देखेंगे डिवाइड हो रहा है वोल्टेज कि नहीं हो रहा है। और कभी अगर आपके पास मार्केट की लोकल बैटरी डल के आती है, कई बार होता है मार्केट की लोकल बैटरी डल के आई वैल्यू चेंज होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बैटरी के अंदर के आप रजिस्टर हटा भी दो, हमें तो भी आपत्ति नहीं। फिर हम बढ़िया खुद का एक डिवाइडर बनाएंगे आराम से, 2 रजिस्टर लगा के, और उसका आउटपुट उठा के अकेली इसकी सेंस लाइन पे दे देंगे, बात ख़त्म। कितना R1 था कितना I2 था वो भी हमें कोई पंचायत नहीं है। यानी हमें आउटपुट वोल्टेज बनाना है, रजिस्टर का कोई मैटर नहीं है, अप डाउन करके हम उसको बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक रजिस्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले जहाँ हमारा वोल्टेज आ रहा था, हमें पहले हम वहीं वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, रजिस्टर लगाते हैं सबसे पहले, और इस लाइन से हमें एक जंपर भी करना पड़ेगा हमारे रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि एक नीचे का ट्रैक हमारा टूटा हुआ है। तो हमारा जो जंपर वायर हम ले लेते हैं यहाँ से एक, यहाँ पे जो जंपर है, ये जो हमारा ट्रैक ओपन था, इस पे हम यहाँ पे एक जंपर कर देते हैं। काफ़ी मदद मिलती है हमें जब हमें एक सिस्टमेटिक डायग्राम का अच्छा नॉलेज होता है, किसी भी सेक्शन को कंपेयर करके भी हम अपने मदरबोर्ड को रिपेयर कर पाते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा जो 1K का, वो हम 6A की सेम PCB में से वापस उठा लेते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पे हमारे दोनों रजिस्टर मिस थे वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हम सबसे पहले इसकी हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग करेंगे ताकि हमें वहाँ पे कितना वोल्टेज मिला और कितना हमारा GR आ रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे क्लीन कर देते हैं एक बार। तो अभी हम सबसे पहले हमारी जो ID लाइन थी उसकी हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो मल्टीमीटर डाइवर्ट मोड पे सेट कर लेते हैं और अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं 1043 की हमें यहाँ पे डायोड रीडिंग मिलने लगी है। अब इसको हम वोल्टेज वेरीफाई करते हैं सबसे पहले कि हाँ हमारा कितना वोल्टेज आना चाहिए। यानी हमारी डिवाइडर की जो कनेक्टिविटी थी वो यहाँ तक प्रॉपर आ चुकी है। मल्टीमीटर को हमने DC मोड में सेट कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1.8 मिलने लगा है। अब हम बैटरी लगा के चेक करते हैं कि हमारी जो चार्जिंग थी वो स्टार्ट होती है या फिर कोई एरर आता है। और उसका हम ये भी देखेंगे कि बैटरी लगाने के बाद हमारी ID लाइन में अब कितना वोल्टेज रहने वाला है। तो चार्जर रिमूव कर लेते हैं, बैटरी कनेक्ट करके एक बार आपको दोनों वोल्टेज वेरीफाई करवा देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं लोगो आने लगा है और अभी इसको हम देखते हैं कि हमारे जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। तो ये हमारा नीचे वाले TP पर हमारा 7.78 आ रहा है। नीचे हमारा थर्मल था, ऊपर थी ID। तो नीचे वाली जो हमारी थर्मल की लाइन थी 7.7 वोल्टेज आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है 0.76 मतलब समथिंग सेम आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी चार्जिंग स्टार्ट होती है या फिर कोई एरर हमें मिलने वाला है। तो अभी एम्पियर के कंजप्शन के हिसाब से तो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। इसको भी हम एक बार वेरीफाई करते हैं। तो देख सकते हैं आप दोबारा लगा के दिखाओ चार्जर। एक बार फिर से चार्जर रिमूव करके भी लगा लेते हैं ताकि कोई एरर वापस तो हमारा नहीं आ रहा है। ये भी हम वेरीफाई कर लेते हैं दोबारा से वेरीफाई, क्योंकि लोगो आने के बाद चार्जिंग चलती थी फिर एरर आ रहा था। ठीक है, अभी एक बार और देख लेते हैं उसको। वैसे डिवाइडर का वोल्टेज फिक्स हो गया तो हमारी समस्या सॉल्व हो चुकी है, फिर भी वेरिफिकेशन के लिए एक बार और उसको चेक करेंगे। लोगो के बाद चार्जिंग 53, पहले 52% था, 1% इंक्रीज भी हमारा हुआ। एक बार और पावर बटन दबाएं, चार्जिंग होने लगा, यानी प्रॉपर ओके है। इतनी देर में तो एरर उसमें, यानी हमारा प्रॉपर ओके हो चुका है। तो आप चार्जिंग का प्रॉब्लम फिक्स कर पाएंगे? आपके पास कोई कंपोनेंट की वैल्यू ना तो भी आप उसको DC सप्लाई से या किसी मेजरमेंट से फिक्स कर पाएंगे? चलिए, ऑल द बेस्ट।